गाड़ी आ गई। अब पीर साहब आंख बंद करके तस्बीह पढ़ रहे। अब मुरीद घबरा गया कि गाड़ी खड़ी है, पीर साहब की आंख बंद है, लेके झोला अंदर बाहर लेके झोला। ड्राइवर साहब थोड़ा रुको, मेरे पीर का वजीफा खत्म हो रहा है। कहा नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा जाओ, मेरे पीर का वजीफा खत्म हो जाए। लेकिन पीर साहब आंख खोलने को तैयार नहीं है। अब मुरीद मन ही मन में कह रहा है कि आज ही इतना पढ़ तो दूसरा दिन भी पढ़ लेते। अल्लाह नहीं रुका, बस लेके चला गया, गाड़ी चली गई। मुरीद झोला लेके गुस्सा में गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। अब पीर साहब की आंख खुली तो देखा कि गुस्सा में खड़ा है। जानते हैं ख्वाजा पाक को? कहाँ है आपका मजार? सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैंने मौजूद चेंज कर दिया। आप बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लग गया कि आप वलियों से बहुत आप मखदूम पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पंडावा शरीफ से बड़ी मोहब्बत करते हैं आप। हम समझ गए आप हैं। फतेहपुर जानते हैं? ये यूपी में एक जगह है फतेहपुर सिकरी। गौर से सुनना, देखिए पीर कैसा हो और मुरीद कैसा है ना। अभी पीर भी डुप्लीकेट तो मुरीद भी डुप्लीकेट, बहुत कम पीर ओरिजिनल है जी। ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में साहब, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है और 1000 दाने की तस्बीह लिए हुआ। 100 वाली नहीं, 1000। मुरीद बोलता हजरत पहुंचा हुआ है। कहाँ पहुंचा हुआ है? जन्नत में कि जहन्नम में? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। एक गांव में एक पीर साहब पहुंचा है, एक गांव में एक पीर साहब पहुंचा। जब मुरीद सवाल बात करे तो हाँ ठीक है हजरत, खैरियत खैरियत खैरियत, ठीक है, हाँ बोले ठीक है। अब बात करते मतलब फक फक फक, तो मुरीद सब घबरा जाए। फिर बात करते करते फक फक, तो उसमें एक पढ़ा लिखा अकलमंद आदमी पहुंचा हुआ था। बोले हजरत फक फक क्या कर रहे हैं? बोले वक्त मक्का शरीफ में कुत्ता जा रहा था, उसको भगा रहा। तो वो पढ़ा लिखा था, अक्लमंद था। बोला कि ओ ये तो पागल है। कहा हुजूर कल हमारे यहाँ खाने की दावत। बोला कल फ्री नहीं? कहा परसों। कहा फ्री नहीं? कहा जुमा को। ठीक ठीक, खाने की दावत किया है ना, समझ रहे हैं? छीपा जानते हैं? प्लेट प्लेट, तो प्लेट में अंदर गोश्त रख दिया और ऊपर से सूखा सूखा भात रखा, दस्तरखान पेश कर। कहा हुजूर खाया जाए। लेकिन हजरत गोश्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोश्त उसी में था। और पढ़ा लिखा अक्लमंद समझदार का हुजूर शुरू किया जाए। तो बोले ये मेहमान नवाजी का तरीका है, नहीं गोश्त हुआ तो कम से कम दाल भी पकवा लेना चाहिए। कहा हुजूर शुरू किया जाए। बोला कुछ तो लाओ। कान पकड़ा पीर साहब। बोला मक्का का कुत्ता नजर आता है, प्लेट में गोश्त नहीं दिखाई देता। पागल। सही जवाब था कि नहीं सही जवाब था? हैं? पीर हो तो गौ से पाक जैसा, पीर हो तो खा जाए पाक जैसा। सुन लो पीर किसे कहते हैं और मुरीद कैसा होता है। आज का मुरीद भी डुप्लीकेट है। फतेहपुर सिकरी में अल्लाह के वली रहे, उनका एक मुरीद था गौ से। फतेहपुर सिकरी में जो अल्लाह, गौर से सुना है दोस्त, गौर से। एक मुरीद था, पहुंचा अपने पीर की बारगाह में, कहा सलाम अलैकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम। कहा बेटा कैसे आना हुआ? गौर से सुनना, उठना कोई नहीं, सुन के जाना। कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा सरकार, अपने पीर से कह रहा मुस्कुरा के, सरकार अजमेर जाना चाहता हूं, इजाजत। पीर साहब ने कहा कि जाओ अगले साल जाएगा, इस साल मत जाओ। तो मुरीद था, चला गया। अगले साल फिर आया। कहा सरकार अजमेर शरीफ जाना चाहता हूं। तो बोले अगले साल जाना। मुरीद फिर चला गया। तीसरे साल फिर आया। कहा सरकार अजमेर का महीना आ गया। कहा क्या मतलब? कहा सारे लोग अजमेर जा रहे हैं। कहा क्या करना क्या चाहते हो? कहा हम भी जाना चाहते हैं। कहा अगले साल जाना।
मुरीद को थोड़ा गुस्सा आया, हजरत अजमेर शरीफ से आपको कोई दिक्कत है? पीर साहब बोले हमको काहे दिक्कत रहेगी? बोले 3 साल से अगले साल जाना, अगले साल जाना, क्या पीर से मुरीद होकर सवाल लगाता है, जाओ अगले साल जाना। चौथे साल फिर आया तो टिकट कटा के आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब वालेकुम सलाम। कहा बेटा आ गया? कहा अजमेर शरीफ जाना चाहता, कहा अगले साल जाना। कहा मूड मत खराब कीजिए, टिकट लेके आए, हम इस साल नहीं रुकेंगे। कहा कि इस साल नहीं रुकोगे? कहा नहीं। अब गौर से सुनो मुरीद और पीर का वाकया। कहा नहीं रुकोगे? कहा नहीं। कहा मैं चाह रहा था कि तुम अगले साल जाता। कहा कोई अगले साल, 4 साल टिकट लेके आए हैं, जाएंगे कल। बोले कब जाओगे? बोला फजर की नमाज के बाद इसी गांव की मस्जिद से गाड़ी खुलेगी बस, उसी में बैठेंगे और हम अजमेर चले जाएंगे। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए पीर किसे कहते और मुरीद किसे। कहा बेटा जा, जाएगा तो सो जाओ, सुबह में फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मेरे पीछे नमाज पढ़ना, अब मुझसे इजाजत लेके अजमेर जाना। कहा ठीक है। मुरीद गया, रात को सो गया, फजर की नमाज में उठा, पीर साहब ने अल्लाह अकबर नमाज पढ़ लिया उसके पीछे। आज जैसे ही नमाज खत्म हो गई कि गाड़ी आ गई। अब पीर साहब आंख बंद करके तस्बीह पढ़ रहे। अब मुरीद घबरा गया कि गाड़ी खड़ी है, पीर साहब की आंख बंद, हम पूछ के जाना था ना, इजाजत लेके जाना था ना। अब मुरीद घबराया हुआ कि क्या करें, लेके झोला अंदर बाहर लेके झोला। ड्राइवर साहब थोड़ा रुको, मेरे पीर का वजीफा खत्म हो रहा है। ड्राइवर बोला नहीं रुकेंगे। अब यहाँ सच्चे पीर की पहचान, सच्चे मुरीद की पहचान, सच्चे मुरीद की पहचान यही। कहा नहीं रुकेंगे। थोड़ा सा जाओ, मेरे पीर का वजीफा खत्म हो गया है। लेकिन पीर साहब आंख खोलने को तैयार नहीं है। अब मुरीद मन ही मन में कह रहा है कि आज ही इतना पढ़ तो दूसरा दिन भी पढ़ लेते। लेके झोला खड़ा है कि जल्दी से हजरत की इजाजत हो के जाऊं। बस वाला नहीं रुका, बस लेके चला गया, गाड़ी चली गई। मुरीद झोला लेके गुस्सा में गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। अब पीर साहब की आंख खुली तो देखा कि गुस्सा में खड़ा है। पीर साहब बोले कि अजमेर जाओगे? एकदम पीपी हाई। बोला कि हम अजमेर जाएंगे। बोला रे तुम ही ना जाने के लिए कर रहे थे। बोला कि हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर। कहा तुम जाना चाहता था ना? कहा कि हम जाएंगे अजमेर। एकदम गुस्सा में बोल रहा है मुरीद। बोला बेटा तुम कह रहा था ना कि अजमेर जाएंगे। कहा चुपचाप रहिए, सीधे सीधे कह देते कि तुमको अजमेर नहीं जाना। हम नहीं जानते, टिकट हमारी बर्बाद हो गई और आप बोल रहे हो अजमेर जाओगे। पीर साहब को जलाल आया। कहा कि अजमेर जाना चाहता है। कहा कि आप क्या समझ रहे, आप समझ क्या रहे हैं? 4 साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। कहा सुनो, जब अजमेर जाना ना तो मेरा एक खत लेके जाना, गौर से सुनिएगा। और अजमेर शरीफ मजार के बगल में एक पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे एक अल्लाह के वली बैठे होंगे जिसकी दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, जिसको देखोगे तो खुदा याद आएगा, मुस्तफा याद आएगा। उसको मेरा खत दे देना, आना तो जवाब लेके आना। मुरीद को और गुस्सा आ गया। कहा हजरत जाएंगे तब ना ये सब होगा, जाने का पता नहीं है तो खत लेके जाना तो जवाब लेके आना। बस 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 बस। पीर को भी चला लाया। कहा अजमेर जाना चाहता है? कहा जी। आंख बंद कर, आंख बंद कर। मुरीद ने कहा कि आंख बंद करे तो अजमेर जाता है तो गाड़ी बेकारे न जाती है।
कहा ज्यादा जबान मत लगा, आंख बंद कर। पहला कदम उठाना आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठाना आंख बंद रखना, और तीसरा कदम उठा के आंखें खोल देना। मुरीद ने पहला कदम उठाया, आंखें बंद है, दूसरा कदम उठाया, आंखें बंद है, तीसरा कदम उठा के जब आंखें खोला तो देखता क्या है कि आंखें बंद थी तो फतेहपुर में था, आंखें खुली तो अजमेर में खाजा का रोजा नजर आ रहा। आंखें खुली तो अजमेर में खाजा का रोजा नजर आ रहा। सामने रोज़े पाक है। मुरीद बहुत खुश हुआ, कहा कि अल्लाह ने पीर इतना अच्छा दिया जो 3 कदम में अजमेर भेज दिया। आहा, मारे खुशी से घूम रहा है। उस अल्लाह के वली के पास गया, कहा लीजिए मेरे पीर। उस अल्लाह के वली ने पढ़ लिया, मुस्कुराया, कहा कि जाओ जब आएगा कहीं आना, जवाब लेके जाना। मारे खुशी के पूरे अजमेर में घूम रहा है तो बस के ड्राइवर से मुलाकात हुई। बस का ड्राइवर देखा तो अरे कैसे आ गया, कहा कि तुम समझो कैसे आ गया। अब इसका भाव बड़ा हो रहा है। बोला कैसे आया, बोला बोल रहा था नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, हम आए कि नहीं आए। अब बस वाला भी घबराया हुआ कि आया कैसे, कहा कैसे आया, कहा तुम नहीं समझेगा जाओ, कहा थोड़ा बता दो, कहा हम इश्क वाली गाड़ी से आ गए। कहा इश्क वाली गाड़ी कब से खुलती है, कहा बहुत पुरानी गाड़ी है, तुमको समझ में नहीं आएगा। कहा कितनी पुरानी है, कहा बहुत पुरानी। कहा कितनी पुरानी, कहा बहुत पुरानी। कहा कितनी, कहा सुन, इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के ताजदार हो गए, उमर चढ़े तो अदालत के सवार हो गए, उस्मान चढ़े तो सखावत के पैकर हो गए, अली चढ़े तो हैदर करार हो गए, हुसैन चढ़े तो शहीद आजम हो गए, अबू हनीफा चढ़े तो इमाम आजम हो गए, अब्दुल कादिर चढ़े तो गौसे आजम हो गए। इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जब अजमेर के खाजा चढ़े तो गरीब नवाज हो गए। इतनी पुरानी, का तुमको समझ में नहीं आएगा। पूरे अजमेर में घूमा, उर्स खत्म हो गया। अब ये सोच रहा है कि अब जाने का तो पता। गया बस वाले के पास, कहा ले जाओगे, कब इश्क वाली गाड़ी से जाओ, कहा किसी तरह एडजस्ट करो, कहा कि बहुत पुरानी गाड़ी है, उसी गाड़ी से चले जाओ। अभी सोच रहा है जाए कैसे, कहा अच्छा कोई उपाय तो होगा। उस अल्लाह के वली के पास गया, कहा खत का जवाब दीजिए। मैं सुभान अल्लाह। उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया, जेब में रखा हुआ है। अल्लाह का वली बोला कि तुम घूम कहाँ रहे, तुम जा कहाँ रहे। बोला हजरत कैसे जाए, जाने का कोई पता ही नहीं। कहा आया कैसे था, कहा चुपचाप रहिए मत पूछे कैसे जाए। आया कैसे, कहा कि ये हमारे अंदर की बात है, आप नहीं समझिएगा। जाने का कोई रास्ता है तो उस पीर साहब ने जो अजमेर में थे, उस पीर ने कहा कि जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं भेजूंगा नहीं। तो कहा 3 कदम में आ गए। कितने कदम में, 3 कदम में। तो पीर साहब ने कहा कि आया था 3 कदम में, वापस कर देंगे। तो ये मुरीद मुस्कुरा के बुला रहे तो हमारे पीर से भी ज्यादा पहुंचा हुआ। कहा हुजूर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कहा आंख बंद करो। कहा हमको पता है आंख बंद करके क्या करना है, लेकिन हम कदम उठाएंगे तो आप भागिएगा नहीं, तो परदेश से मामला गड़बड़ा जाएगा। आंख बंद कर। पहला कदम उठा के आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठा के आंखें खोल देना। उस नौजवान ने ऐसा किया है। पहला कदम उठाया, आंखें बंद थी, दूसरा कदम उठाया, आंखें खोला तो देखा क्या,
तो अजमेर में था, आंखें खुली तो फतेहपुर अपने पीर के पास आ गए हैं। अपने पीर के पास आ गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा कि आ गया बेटा। कहा आप क्या सोचे थे कि इसको भेज के फंसा देंगे? नहीं आएगा, आपसे भी कोई ज्यादा पहुंचा हुआ अजमेर में रहता। तो बोले रे तुम तो अजमेर जाके लगता है बिगड़ गया है, अपने पीर पे यकीन और भरोसा रखना चाहिए। आपसे ज्यादा पहुंचा हुआ है। लीजिए अपने खत लीजिए, खत का जवाब लीजिए और खत्म कर रहा हूं। घबरा रहे हैं क्या? मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हुआ। हाँ, मुरीद ने कहा कि सरकार लीजिए अपने खत का जवाब। खत का जवाब उस पीर ने पढ़ा तो मुस्कुराया। अब मुरीद टकटकी बांध के अपने पीर को देख रहा। गौर से सुनो। कहा कि हुजूर एक बात बताइए कि मैंने आपका खत जब उस अजमेर में उस अल्लाह के वली को दिया था तो उसने पढ़ के मुस्कुरा दिया था, और जब मैंने उसका खत आपको दिया तो आपने पढ़ के मुस्कुरा दिया। एक बात बताइए कि मैंने अजमेर में जिसको खत दिया था उस पीर का नाम क्या है, और आपने क्या लिखा था और उन्होंने क्या लिखा है, जरा बताइए। पीर साहब ने कहा कि चुपचाप रहो, हमने क्या लिखा था उसने क्या लिखा, वो झंझट में न रहो। कहा बताइए ना हजरत। कहा सुन, जिसको तुमने अजमेर में खत दिया वो कोई और नहीं थे, वही तो गरीब नवाज थे। मुरीद की जमीन खिसक गई। कहा मेरा पीर इतना पहुंचा हुआ जो 3 कदम में अजमेर भेजा और अजमेर वाले का ज़ियारत भी कर पाया। आंखों में आंसू आ गए मुरीद के। कहा सरकार आपने क्या लिखा था? कहा मैंने इधर से लिखा था, ओ ख्वाजा अजमेरी, लोगों को अजमेर बुलाना बंद कीजिए, भीड़ लगाना बंद कीजिए, मेला लगाना बंद कीजिए। तो उधर से जवाब आया है, ए मेरे चाहने वाले, जब मेरे एक दीवाने को तुमने 4 साल तक रोका, रोक नहीं पाया। जब एक को तुम नहीं रोक सकते तो हम करोड़ों को कैसे रोक दे, हम लाखों को कैसे रोक दे। इतना कहा तो मुरीद कदमों में गिर गया और रोने लगा। खूब रोया, खूब रोया। पीर ने मुरीद का हाथ पकड़ के खड़ा किया। कहा क्यों रो रहे हो, रोने का सबब क्या है? तो मुरीद ने कहा सरकार आज मुझको इस्लाम समझ में आ गया है, आज मुझको इस्लाम की अजमत समझ में आ गई है, आज मुझको इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई है। का क्या समझा? का सुनिए, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब उनके कदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? सुनने का मिजाज है? सारे लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे वाकयात हैं मेरे पास, लेकिन हम इधर भी जाना नहीं चाहते, तो संस्कृत भी आपको सुनाना। मौलाना रफीक साहब ने मेरी दावत की और पोस्टर चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं, लिखा ना। संस्कृत नहीं सुनाऊंगा तो आप बोलेंगे कि मौलाना कैसा को बुलाया था, लेकिन आपका मिजाज देखने के लिए मैंने 2 करामात सुना दिए। अगर सुनने का मिजाज है तो सारा लोग एक दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है बार बार, सबको मदीना दिखा दे, सबको करोड़। तो जोर से बोला हमें। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं करोड़पति बन जाएंगे तो सब जमीन जत्था लोगों का खरीद लेंगे। नहीं नहीं नहीं, करोड़पति बनिए, दुआ कीजिए अल्लाह जब करोड़पति बना दे तो अल्लाह का घर बनाए, गरीबों की बेटी की शादी कराइए। कहिए सुभान अल्लाह।
हाँ, मैं कह रहा था अज्ञान हेतु कृत्रिम मदान नकारशम विदायम तदूदी। ए लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, ए लोगों दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता जो संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में विराजमान हुआ, उसकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान। ये कौन बोल रहा है? हिंदू धर्म का एक पंडित है, जिस पंडित का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। उसने कहा कि अगर कामयाबी चाहते हो तो कल की अवतार यानी मोहम्मद साहब। उसने कहा कि मोहम्मद साहब वो कहते हैं, उनकी जबान बोल रहा हूं, मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो। ये वो कहते हैं, आगे लिखते इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवान। अगर उनकी जिंदगी को अपना लोगे, अगर उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दोगे तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये कौन कह रहा है? हिंदू धर्म की किताब। लेकिन हिंदू धर्म की किताब को वहीं रखिए, आइए इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक को खोलिए, आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को खोलिए और कुरान मजीद से सवाल कीजिए। एक कुरान हिंदू धर्म की किताब कहती है मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो तो कामयाब हो जाओगे। एक कुरान तेरा ऐलान क्या है? तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओ। तो एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए और प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लीजिए। ये लोग जा रहे हैं, खत्म कर दें, आ रहे हैं। अच्छी, मेरी गाड़ी का टाइम भी हो रहा है, 10-20 मिनट में तो हम खुद ही चले जाएंगे। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो 10-20 मिनट बर्दाश्त। अच्छा, एक बात बताइए, नीयत ठीक ठाक है? अच्छी नीयत से बैठे हैं, जलसा सुनने की नीयत से बैठे हैं, मजबूरी में नहीं बैठे हैं। अच्छी नीयत से बैठिए, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम अता फरमाएगा। कहिए आमीन। और सो नहीं रहे कोई। अब आइए आगे लिखते हैं कि जब प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो तो आगे कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। जब प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो तो अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर। किससे दोस्ती करो? किससे दोस्ती करो? अल्लाह के वली से दोस्ती करो। ये मैंने हिंदू धर्म की किताब कहती है। मैंने कहा पंडित जी, जब अल्लाह के वली से दोस्ती करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? है ना? तो इनाम क्या मिलेगा? तो कहते इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। जब तुम अल्लाह के वली से दोस्ती करोगे ना तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाए। मैंने कहा जब मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? का आत्मा प्रावेशांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने मौलाना रफीक साहब से कहा हजरत ये बोल रहे हैं मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिलती है, आप कुछ कहिए। कहा मौलाना वो बात उनकी है, उनकी जगह रहे, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को इत्मीनान मिल जाता है, दिल को शांति मिल जाती है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है। आगे आइए और सुनाते हैं, संस्कृत का मतलब बताते हैं। जरा सब लोग एक बार कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए आगे लिखा है यको बशी श्रभ भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुधाय क्रोति तम तम अष्टहम श्रीयस्ते दिराहु शिष्परिकाताकायम करम अपर्णम मशनाभिरम अपाविदम शोषवा। सुनते जाइए, मचलते जाइए। अल्लाह के वलियों के पास जाने से जिंदगी बन जाती है। जिंदगी बनती है कि नहीं? एक पंडित जानते हैं? एक
पंडित। वारिस पाक का जमाना था। वारिस पाक का नाम सुना? वारिस पाक देवा शरीफ में रहते। वारिस पाक का जमाना, हजरत वारिस पाक घूमने गए, सैरो तफी में गए। एक पंडित हर दुकान में जाता था, एक फूल डालता था, माला डालता था, पढ़ता था पढ़ पढ़ के निकलता था। मुरीद ने कहा सरकार देखिए ना पंडित जी क्या कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, है ना। कहा देखिए ना पंडित जी क्या कर रहे हैं। वारिस पाक ने फरमाया देख। वारिस पाक ने क्या किया? आगे बढ़ गए। रात में वारिस पाक सो गए, पंडित जी अपने घर में गए, सोने लगे तो नींद नहीं आ रही है। जैसे ही आंख बंद करे तो वारिस पाक का चेहरा, और जब आंख खोल दे तो वारिस पाक गायब हो जाए। आंख बंद करे तो वारिस पाक दिखाई दे, आंख खोल दे तो गायब हो जाए। बंद करके वो बंद करके देख रहा था, तब तो किसी ने कहा उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, है ना। तो रात भर पंडित जी तबाह हो गए, है ना। सुबह सुबह वारिस पाक के पास पहुंचे। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे। दरवाजा खटखटा दिया मस्जिद का। पंडित जी वारिस पाक बोले कहाँ आए हो? कहा रामनगर जाना है। तो कहा अहमदनगर होके चले जाओ। वो अपने भाषा में कहा कि खुदा के पास जाना, तो कहा नबी के पास चले जाओ। कहा रामनगर जाना है, कहा अहमदनगर होके जाओ। कहा अहमदनगर नहीं जानता हूं, कहा अली नगर से रास्ता जाता है। कहा अली नगर नहीं जानता हूं, कहा वली नगर चले जाओ। क्या मतलब? हमारे उलमा आपको पुकार पुकार के कहते हैं कि अगर कोई अल्लाह के करीब होना चाहता है वो अल्लाह के वली के पास जाए, और जब वली के करीब होगा वो अली के करीब होगा, जो अली के करीब होगा वो नबी के करीब होगा, जो नबी के करीब होगा वो खुदा के करीब हो जाए। तमाम बातों का लुबो लबाब ये है, तमाम तकरीर का खुलासा ये है कि हम और आप अगर अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो अल्लाह के वली से दोस्ती करें और सच्चा मोमिन हो जाए। कैसा हो जाए? सच्चा मोमिन हो जाए, पक्का मोमिन हो जाए। कैसा मोमिन? सच्चा मोमिन, पक्का मोमिन हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी अच्छी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, सच्चा मोमिन कब होगा आदमी? सच्चा मोमिन कौन है? बस खत्म कर रहा हूं, आप लोग घबराए नहीं। हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी। जो आदमी 7 बजे बैठेगा और 3 बजे तक बैठेगा उसकी परेशानी को हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है, हम जलसे कराने वालों से भी कहा करते रहते हैं कि देखिए आप लोग जलसा करते हैं बंगाल में तो बाहर से लोग नहीं आते, अक्सर गांव के ही लोग रहते हैं, अगल बगल के लोग रहते हैं, और जो लोग अगल बगल से आते हैं वो सवारी लेके आते हैं। इसलिए जलसा रात भर का ना करें, है ना। रात भर का जलसा ना कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। आप जलसा शुरू कीजिए और 12 बजे जलसा खत्म कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा मालूम है? फायदा क्या होगा कि आदमी 2-4 घंटा सो लेगा और कल होके वो अपना काम आसानी से कर लेगा। इसमें उलमा लोग उत्तर प्रदेश में